1942 दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उत्तराखंड के एक रिमोट हिमालयन रीजन में एक इंडियन फॉरेस्ट रेंजर हरि किशन मडवाल को एक अजीब सी झील मिलती है। जब बर्फ पिघली तो नीचे दिखी इंसानों की हड्डियाँ, खोपड़ियाँ, स्केलेटन्स का एक समुंदर। ब्रिटिशर्स ने सोचा ये शायद जापानीज सोल्जर होंगे, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आई सबके होश उड़ गए। ये थी रूपकुंड, एक ऐसी झील जहाँ वक्त भी बर्फ के साथ जम गया है। मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं द मिडनाइट क्रॉनिकल्स। आज हम जाएंगे एक ऐसे राज की तरफ जहाँ साइंस और श्राप दोनों एक साथ चल रहे हैं। 1942 में हरि किशन मडवाल ने नंदा देवी सैंक्चुरी के पास एक झील देखी, रूपकुंड। जैसे ही बर्फ पिघली, झील के नीचे इंसानों के स्केलेटन्स नजर आने लग गए। उनकी खोपड़ियाँ, हड्डियाँ सब एकदम क्लियर दिख रहा था। पहली थ्योरी ये थी कि ये लोग किसी जंग में मरे होंगे, पर बोन्स इतनी पुरानी थी कि वर्ल्ड वॉर 2 से उनका लेना देना ही नहीं था। किसी को समझ नहीं आया इतने लोग एक साथ एक ही जगह क्यों और कैसे मर गए। रूपकुंड झील है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ये झील 16,000 फीट की ऊंचाई पर है, मतलब हवा पतली हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर कोई रोड भी नहीं जाती, सिर्फ ट्रैकिंग का एक डेंजरस रास्ता है। पत्थर है, बर्फ है और खामोशी है। झील छोटी सी है, सिर्फ 40 मीटर्स, पर इसका राज इतना गहरा है कि दुनिया भर के लोग आंसर्स ढूंढने यहाँ आते हैं। 1950s में इंडियन साइंटिस्ट्स ने पहली बार रिसर्च की। 2004 में एक इंटरनेशनल टीम ने भी बोन्स का कार्बन डेटिंग किया। कुछ बोन्स 9th सेंचुरी यानी 800 AD के थे, कुछ 1800s के थे। मतलब ये लोग एक ही वक्त में नहीं, अलग अलग समय में मरे थे। सबसे शॉकिंग पार्ट ये था कि ज़्यादातर स्कल्स में फ्रैक्चर हुए थे, लेकिन कोई तलवार, बंदूक या हथियार नहीं मिला था। तब एक थ्योरी बनी, हेलस्टॉर्म थ्योरी। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि आसमान से क्रिकेट बॉल साइज के बर्फ के गोले गिरे होंगे और उससे लोगों के सिर टूट गए होंगे, यानी कि ये एक नेचुरल डिजास्टर था जिसमें लोग बच नहीं पाए। 2019 में DNA टेस्टिंग से एक और हैरान करने वाली फैक्ट सामने आया। एक ग्रुप का DNA साउथ इंडिया से मैच करता था, तमिलनाडु या कर्नाटका, और दूसरे ग्रुप उनका जेनेटिक लिंक मेडिटेरेनियन कंट्रीज से मिला, जैसे ग्रीस या क्रेटा। हाँ, हिमालय के बीच ग्रीक ओरिजिन के लोग। ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे? कोई पिलग्रिमेज पे थे, या कोई एडवेंचर चल रहा था, या कोई रॉयल यात्रा? ये एक और मिस्ट्री थी जिसका आज तक कोई क्लियर आंसर नहीं मिला है। साइंटिस्ट्स अपनी जगह हैं, लेकिन रूपकुंड के आसपास के लोग कुछ और ही कहते हैं। कहानी है कि एक राजा अपनी रानी और लोगों के साथ नंदा देवी की यात्रा पे निकला था। रास्ते में उन्होंने नाच गाना शुरू कर दिया, जो देवी को पसंद नहीं आया। गुस्से में आके देवी ने एक श्राप दिया और भेज दी बर्फीली आंधी। सब लोग वहीं मर गए। आज भी कई लोग कहते हैं कि रात के वक्त वहाँ से आवाज़ें आती हैं, और कुछ लोग तो चलते फिरते शैडो जैसे दिखते हैं। आज रूपकुंड एक पॉपुलर ट्रैकिंग स्पॉट बन गया है। योगीज आते हैं, ट्रैकर्स आते हैं, रिसर्चर्स, सब लोग यहाँ पे आते हैं। पर एक कॉमन बात सब कहते हैं, वहाँ एक अजीब सी खामोशी है, जैसे आपको कोई देख रहा हो। बर्फ़ के नीचे जब स्केलेटन्स दिखते हैं तो ये एक अलग सी फीलिंग होती है, डर और फैसिनेशन दोनों एक साथ। आपको क्या लगता है, क्या हर एक मिस्ट्री का एक ही आंसर होता है? क्या सिर्फ हेलस्टॉर्म्स जिम्मेदार थी, या फिर देवी का श्राप भी अपना असर दिखा गया? और अगर आप भी मानते हैं कि कुछ राज साइंस और हमारी समझ से परे होते हैं, तो द मिडनाइट क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ निशा, साइनिंग ऑफ। मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक और राज के साथ।